ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तस्तमीश्वरम्। ॐ ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों नमस्कार। पिछले वीडियो में गुरु वंदना के साथ साथ नमामिष मीशान निर्माण रूपम का उदय कैसे हुआ इसकी कथा आप लोगों ने देखा और आपने देखा कि गुरु कितनी महान हस्ती है। यह वही माध्यम है जो आत्मा को परमात्मा से मिला सकता है। ऐसे ही एक परम सद्गुरुदेव का आगमन हमारे जीवन में भी हुआ और उन गुरुदेव का नाम है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज। और जैसा कि गायत्री परिवार की स्थापना आप लोगों को पता होगा, गायत्री परिवार की स्थापना उन्होंने की। कितने हजारों करोड़ों लोगों को जीवन जीने का उचित मार्गदर्शन दिया। गायत्री महामंत्र के द्वारा सद्बुद्धि की प्रार्थना उन्होंने कराई और सद्बुद्धि आने से ही मनुष्य का जीवन बदला। तो मेरे मन में बहुत दिनों से अपार भावना थी कि उन परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखे हुए साहित्य, उनके द्वारा जिए गए जीवन के जो भी अंश हम लोग एक दूसरे को बांट सकें, वह एक दूसरे के लिए अति लाभदायी तथा आध्यात्मिक प्रगति चाहने वाले लगभग सभी शिष्यों के लिए अति उपयोगी भी है। परम पूज्य गुरुदेव को मात्र 15 साल की उम्र में उनके गुरु, जिनको हम लोग दादा गुरुदेव स्वामी सर्वेशानंद जी महाराज, जो हिमालय में सूक्ष्म रूप से रहते हैं, जिनका शरीर छोड़े हुए हजारों वर्ष हो गए, आकर के उन्होंने दर्शन दिया और उनको उन्होंने गायत्री महामंत्र की साधना करने का आदेश दिया। अपने गुरु के वचनों को सिरोधार्य करके उसमें जरा सा भी मीन मेख नहीं करके मेरे गुरुदेव ने वह साधना शुरू कर दी। और जैसा सबको पता है, 24 लाख गायत्री महामंत्र के 24 महापुरुष चरण उन्होंने संपर्क किए। और गुरुदेव बार बार इस बात को कहते थे कि बेटा, मैंने सिर्फ संख्या के लिए जप नहीं किया, मेरे जीवन का, मेरी सांसें, मेरे रोम रोम सब गायत्रीमय हो गया। मेरा चिंतन, मेरा चरित्र, मेरा व्यवहार, मेरे कार्य, मेरी लेखन सामग्री सब गायत्रीमय हो गया। गुरुदेव यह भी कहते थे कि हो सकता है कई लोग ऐसी कई साधनाएं कर लिए होंगे, लेकिन उनको यह सफलता क्यों नहीं मिली? क्योंकि सिर्फ वो संख्या गिनने के लिए उन्होंने जप किया। अपना जीवन, अपना रोम रोम, अपनी हर श्वास उन्होंने गायत्रीमय नहीं किया और अपने गुरु को समर्पित नहीं किया। पहली जो हिमालय यात्रा थी वो अति महत्वपूर्ण यात्रा थी। उस हिमालय यात्रा में उन्होंने गंगोत्री गोमुख से भी आगे नंदनवन, जो ऋषियों का क्षेत्र है, जिसमें मात्र सूक्ष्म शरीरधारी सैकड़ों ऋषि महर्षि रहते हैं, जिनका उद्देश्य, जिनका सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति की रक्षा और उसके लिए आवश्यक प्राण ऊर्जा प्रदान करना है।
और वो सर्वथा तप में लीन रहते हैं। उन हिमालय यात्राओं में से सबसे महत्वपूर्ण इस हिमालय यात्रा के दौरान जो जो आध्यात्मिक अनुभव गुरुदेव को हुए, उन अनुभवों को वो लिखते रहे अपनी डायरी में। तत्कालीन अखंड ज्योति के अंकों में भी उन संस्मरणों को छापा जाता था, लेकिन बाद में शिष्यों के बहुत अनुरोध पर उन्होंने उसको एक जगह लिपिबद्ध करके, एक जगह संकलित करके और एक पुस्तक की संरचना कर दी, जिसका नाम है सुनसान के सहचर। मैं चाहूंगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, और इस पुस्तक को पढ़ने से उनको यह समझ में आएगा कि अगर आपका चिंतन आध्यात्मिक हो तो सामान्य से दिखने वाली घटनाओं से किस तरह से आप आध्यात्मिक प्रेरणा। लेकिन मां गायत्री के वरद हस्त साधक को विद्या, बुद्धि और ज्ञान की क्या कमी। उन घटनाओं को, जिन घटनाओं को हम देख करके हम आम व्यक्ति कुछ मनोरंजन या कुछ फोटोग्राफी तक ही सीमित रख जाएंगे, उन घटनाओं का क्या आध्यात्मिक संदेश होता है, यह इस पुस्तक में अच्छी तरह बताया गया है। मेरा विश्वास है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता होगा, वास्तव में वह किसी और को बिना पढ़े कहने के लिए से तो वंचित ही नहीं कर पाता। मैंने अपने जीवन में कम से कम 50 सुनसान के सहचर पुस्तकें खरीदी और लोगों को पढ़ने के लिए दिया, और शायद मुझे किसी कोई वापस नहीं किया, क्योंकि वो किसी और को पढ़ने के लिए दे दिया। इतनी आध्यात्मिक प्रेरणा वाली पुस्तक है ये। आइए इस श्रृंखला में इसी पुस्तक के अंशों को, जो गुरुदेव ने छोटी छोटी कहानी और टिप्पणियों के माध्यम से लिखा है, आपके सामने मैं रखूंगा, जिससे उन आध्यात्मिक संदेशों का पान आप भी कर सकें और जो यथासंभव लाभ ले सकें। पुस्तक के प्रारंभ में गुरुदेव लिखते हैं कि हमारी तप साधना और हिमालय प्रवास का उद्देश्य क्या है। उसमें तप के महत्व को बताते हुए गुरुदेव कहते हैं कि हिमालय कोई मनोरंजन करने के लिए मैं नहीं गया, और जाना भी नहीं चाहिए लोग। हिमालय एक तपस्थली है, नगाधिराज। वो कहते हैं कि तप के बल पर ही सूर्य भगवान तपते हैं, सृष्टि चल रही है। जीवन के हर पल, हर क्षण बिना तप के यह जीवन ही नहीं। आपकी जठराग्नि तप रही है, भोजन पच रहा है, आपको ऊर्जा मिल रही है। यहां तक कि आपकी कोशिकाओं के अंदर भी ऑक्सीजन जल रहा है, आपको ऊर्जा मिल रही है। जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं जहां तप न हो। जमीन के गर्भ से सोना, चांदी, हीरे, मोती, जो भी बहुमूल्य पदार्थ हैं, किस अवस्था में निकलते हैं आपको पता होगा। मिट्टी में लिपटे हुए, सने हुए, अपने अयस्कों के साथ मिले हुए। लेकिन यह तप ही है, उनको अगर भट्ठी में तपाया, गलाया न जाए, ढाला न जाए, यह तप ही है कि वो किसी नारी के श्रृंगार के लिए या किसी राजा के मस्तक पर धारण करने हो तो मुकुट में धारण होते हैं, और एक सुंदर आभूषण के रूप में उनका प्रादुर्भाव होता है। अगर वह अयस्क, वह सोना, वह मिश्रण अपने को तप से बचने के लिए कह दे, अगर ऐसी व्यवस्था हो, तो क्या उसको वह श्रेय मिल पाएगा जो जीवन में मिला? नहीं। भगवान श्री राम ने अगर वनवास जाने से मना कर दिया होता, अयोध्या तक ही सीमित रहते, जहां तक राज्य था, राजकुमार ही रह पाते। यह तप था उनका जो उनको इस समस्त सृष्टि का मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। भगवान बुद्ध अगर घर छोड़ने का तप नहीं किए होते, उन्होंने तपस्या नहीं की होती, न तो बौद्ध धर्म आता और न तो उस समय जितने आडंबर फैले हुए थे समाज में, उनका अंत होता। इस तप के बल पर ही वैदिक संस्कृति में कितने ऋषियों का नाम लिया जाए जिन्होंने तप के बल पर ही बड़े बड़े शोध किए। ध्रुव राजकुमार थे अगर तप नहीं करते तो आज कहां स्थापित हैं। ये उनकी तप की ही महिमा थी। तप के बल पर उन्होंने पाया। मां पार्वती ने तप के बल पर शंकर जी को अपने वर के रूप में प्राप्त किया। ये उनकी तप की महिमा थी।
उनके पिताजी के नाते उनका विवाह नहीं हुआ भोलेनाथ से, उनकी तप की महिमा है। गुरुदेव अपनी किताब में लिखते हैं कि हमारे तप के ये गायत्री महामंत्र की जो मैंने साधना की, उससे प्राप्त ऊर्जा के बल पर ही मैंने इतना बड़ा गायत्री परिवार खड़ा किया। लोग मुझसे खींचे चले आए। ऐसा नहीं कि मेरा शरीर सुंदर, मैं कोई बड़े घर का या कोई बहुत बड़ा विद्वान आदमी था। ये तप की शक्ति थी जिसके नाते लोग आ गए। और उनके लाखों हजारों शिष्यों के पास हजारों संस्मरण हैं जो उन्होंने अपनी एक तप की शक्ति से और शिष्यों का कल्याण किया। वह भी मैं आपको धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। अभी इस पुस्तक पर ध्यान देते हैं। तो पुस्तक के प्रारंभ में गुरुदेव ने तप की महिमा बताई। उन्होंने लिखा, हनुमान जी महाराज परम तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं। इसी तप के बल पर ही उन्होंने भगवान श्री राम की भक्ति पाई और इतने बड़े बड़े काम किए कि पहाड़ उठा के लेके चले आए। ये उनके तप की ही शक्ति थी। तो जीवन में भी, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो या लौकिक जीवन हो या सांसारिक जीवन जिसको कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति तप से भागता है तो वह सफलताओं से पीछे रह जाता है। ये कष्ट, ये तप, ये परेशानियां जीवन में हमको निखारने के लिए ही आती हैं। और इन परेशानियों से जूझते हुए ही हमारे व्यक्तित्व का, हमारी बुद्धि का, हमारी क्षमताओं का विकास होता है। तो तप हमारे जीवन के एक आवश्यक अंग होना चाहिए। उसी तप का छोटा स्वरूप हमारे दैनिक जीवन में, हम सनातनी हिंदुओं के घर में कभी एकादशी व्रत, कभी मंगलवार, कभी नवरात्रि आता है। अभी नवरात्रि का जो पर्व चल रहा है, यह भी ऐसे बड़े तप न करके उनके छोटे तपों के प्रयास और प्रैक्टिस के लिए हमारे ऋषियों ने बनाया हुआ है। संधिकाल, 2 ऋतुओं के संधि बेला पर आने वाले इन नवरात्रियों की साधना और साधकों के लिए असीम महिमा है। गायत्री परिवार के करोड़ों साधक इस समय में अपनी 24 लाख की या कोई 1.25 लाख की गायत्री महामंत्र की साधना करते हैं। किसी कारणवश जो साधना नहीं कर पाते हैं, वो गायत्री चालीसा का पाठ करते हैं और गायत्री मंत्र लेखन करते हैं। इससे उनको असीम ऊर्जा, उत्साह और आत्मबल प्राप्त होता है। अतः जीवन में तप को आवश्यक महत्व दें। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक देते हैं, मृत्यु सी भयानक सकरी पगडंडी। गुरुदेव लिखते हैं कि गोमुख से आगे हिमालय यात्रा के दौरान, ये बात कब की है? सन 58 की। आज चीजें बदल गई, बहुत सारे रास्ते बदल गए, लेकिन सन 58 में क्या सीन और सीनरियो रहा होगा, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो लिखते हैं कि हिमालय यात्रा के दौरान गोमुख से आगे चलते समय कई जगह, वहां तो मां गंगा बहती रहती है, भागीरथी, कई जगह ऐसा था कि 2 या 3 फीट के पतले सकरे रास्ते हैं और जस्ट बगल में कोई बैरिकेडिंग नहीं, जस्ट बगल में 10,000 फीट गहरी हाइट और डेप्थ, और भी कम हो सकती, ज्यादा हो सकती है, मां गंगा बह रही है और उन्हीं रास्तों से जाना है आपको। जो 2-4 उस दौरान के कुछ यात्री रहे होंगे या कुछ कुली वगैरह रहे होंगे, 2, 4, 5, 10 लोगों का कोई ग्रुप है या कोई छोटे छोटे टापुओं पे कुछ छोटे छोटे गांव हैं, उनके गांव वाले साथ में जा रहे हैं। लेकिन रास्ता कैसा है? सकरा है। एक तरफ पहाड़ है, 3 फीट चौड़ा, 2.5 से 3 फीट चौड़ा रास्ता है, फिर नीचे पगडंडी है। ऐसे ही हिमालय में रास्ते रहे होंगे उस समय। ऊपर अभी भी ऐसे ही होंगे जहां पर लोगों का आना जाना नहीं है, क्योंकि गुरुदेव को तो गोमुख से आगे नंदनवन जाना था। तो उस यात्रा के दौरान क्या हुआ, गुरुदेव लिखते हैं कि उसके पहले तक तो सब लोग हंसी मजाक, कल्पना, घर की याद, थकान, भूख, प्यास और तमाम सारी जिज्ञासाओं में बातचीत करते हुए लोग चल रहे थे। जब ये भयानक पगडंडी, सकरी पगडंडी आई 100-200 मीटर की, जिसको उन्होंने लिखा मृत्यु सी भयानक सकरी पगडंडी, टॉपिक का नाम लिखा। मैं आपको दिखा भी देता हूं आपको क्या टॉपिक का नाम है।
मृत्यु सी भयानक सकरी पगडंडी। तो गुरुदेव लिखते हैं कि उस मृत्यु सी भयानक सकरी पगडंडी के आते ही सब लोग चुप हो गए, क्योंकि अब क्या था, हर कदम साध के रखना है। एक भी कदम अगर लड़खड़ाया तो क्या होगा, नीचे सीधे गंगा जी में, खाई में गिर जाएंगे और फिर पता नहीं लगेगा। बस मतलब सीधा साधा मतलब मृत्यु। हर अगला कदम अगर सधा हुआ नहीं पड़े तो कहां जाएगा, जीवन मृत्यु में बदल सकता है। इस मृत्यु के भय से गुरुदेव लिखते हैं कि वह 100-200 मीटर की यात्रा ऐसी चली कि बस पता ही नहीं चला, बस एक ही लक्ष्य, अगला कदम सध के रखना है, अगला कदम सध के पड़े, लड़खड़ाए ना, गिरे ना, नहीं तो मृत्यु आ जाएगी। और गुरुदेव लिखते हैं इधर तो कुछ पकड़ने लायक है ही नहीं, गंगा जी हैं, कोई बैरिकेडिंग तो उस टाइम है नहीं। बाएं साइड में पहाड़ है जो चट्टान की तरह खड़ा है और हिलने का नाम नहीं ले रहा है। आप तो उसको हिला नहीं सकते। किसी तरह उसको पकड़ करके हम लोग चल रहे हैं, यद्यपि उसमें पकड़ने जैसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई हैंडल, कोई रस्सी, कुछ ऐसा नहीं है। पहाड़ को क्या पकड़ोगे, बस हाथ टच किए हुए हो आप, सहारा लिए हुए हो, हाँ बस पकड़े। लेकिन उस खाई में न गिरे, इससे बचने के लिए साध साध करके एक एक कदम डाला गया और वो 100-200 मीटर की यात्रा गुजर गई। गुरुदेव कहते हैं उस यात्रा की समाप्ति के पश्चात जब विश्राम करने लगे तो मन में विचार करते हैं। यही तो एक दार्शनिक का लक्षण है, यही तो एक आध्यात्मिक पुरुष का लक्षण है, जो उन घटनाओं से अपने लिए प्रेरणा और संदेश निकाल के लाता है। गुरुदेव कहते हैं कि विश्राम करने के बाद मन में हजारों विचार होने लगे कि ये 100-200 मीटर की पगडंडी पार करते समय जहां मृत्यु का भय था, न तो भूख की याद आई, न वासना की याद आई, न घर की याद आई, न धन की याद आई, न तो अपने शरीर का भान रहा, न तो अपने किसी और चीज का भान रहा। एक और एक ही लक्ष्य, अगला कदम सही पड़े नहीं तो मृत्यु आ जाएगी। गुरुदेव कहते हैं हर आध्यात्मिक प्रगति चाहने वाले साधक को जीवन के अंतिम सत्य मृत्यु को हमेशा अपने ध्यान में बनाए रखना चाहिए। इससे वह पापों से स्वतः ही बच जाएगा, पाप में उसके वृत्ति नहीं होगी। और यह सत्य भी है। साथ में वो कहते हैं इससे मेरे मन में एक और विचार आया कि जीवन में धर्म की क्या आवश्यकता है। जीवन में धर्म की यही आवश्यकता है जो उस पगडंडी को पार करते समय पहाड़ की आवश्यकता थी, जिसमें यद्यपि पकड़ने लायक कुछ नहीं था, लेकिन सहारा बन करके वो हमारा लक्ष्य पार करा दिया। जीवन में धर्म की यही आवश्यकता है। ये रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, ये पुस्तकें आपकी सिर्फ हृदय से इन पुस्तकों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके प्रारब्धों का भी नहीं पता, उसकी आत्मिक स्थिति का भी नहीं पता सामने वाले को। लेकिन इतना तो हम आप कह सकते हैं कि अगर इसके साथ में वह एक सामान्य भी धार्मिक जीवन भी जी रहा है, उसके जीवन में धर्म का आगमन है, तो वह अधर्म या पतन या पाप कर्म करने से अपने को बचाता रहेगा, और यही उसके जीवन में प्रगति का कार्य होना चाहिए। हर मनुष्य को यह प्रयास करना है कि हम धर्म का सहारा लिए हुए आगे बढ़ें। हर कदम इतना सधा हुआ हो, एक भी कदम जीवन में अगर लड़खड़ा गया तो जैसे खाई में गिर सकते थे, वैसे ही जीवन में कभी भी आप गिर सकते हैं। एक भी उठाया हुआ गलत कदम, अमर्यादित कदम आपके जीवन को तहस नहस कर सकता है, आपके सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन को बर्बाद कर सकता है। बहुत पहले हमने एक इंग्लिश में फ्रेज पढ़ा था, निप इन द बड ऑल द बैड हैबिट मस्ट बी डिस्ट्रॉयड इन द वेरी बिगनिंग। एक्चुअली इसको तब पढ़ा था जब इंटरमीडिएट में हम बोर्ड पर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। इंग्लिश के पेपर में ये फ्रेजेस याद करके जाते थे
किसी सूफी संत ने कहा है, एक नशेबाज आदमी को देख करके अपने शिष्य को बोला, वो शिष्य बोला कि गुरुदेव ये बहुत दारू पीता है। बोला बहुत दारू नहीं, इसने तो सिर्फ एक ही प्याली दारू पी थी, उसके बाद तो उस पहली प्याली ने दूसरी को पिया। यही हाल मनुष्य के जीवन का है। एक बार आप किसी कुकर्म के प्रति चले जाइए, दूसरी बार अपने आप व्यवस्था बना लेगा। और एक बार आप अपने किसी गलत कर्म के प्रति ब्रेक लगा दीजिए, दूसरी बार डबल ब्रेक आपके अंदर से आत्मबल बन के आ जाएगा। यह है जीवन में धर्म का महत्व। आगे और भी ऐसे जो टॉपिक्स हैं उनका वीडियो लेकर के हम इस सुनसान के सहचर की श्रृंखला में आते रहेंगे और उसका आप अपने आध्यात्मिक जीवन में उपयोग करते रहिए। गुरुदेव इसी नाते कहते थे, बेटा प्रज्ञा योग की साधना करो। क्या कहते थे प्रज्ञा योग की साधना में? कहते थे बेटा सुबह उठो तो आज का दिन एक ही दिन का जीवन है, बेस्ट तरीके से जीना है, जितना अच्छा संभव हो सकता है अपने को साध के चलना है। साधक का मतलब गुरुदेव कहते हो साध के चले, अर्थ संयम, समय संयम, विचार से, इंद्रिय से। आज ये काम है, मेरे को ये करना है, आज का जीवन परफेक्टली बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द डे। और जब रात को बिस्तर पर सोने जाओ तो ऐसा सोचो कि अब मृत्यु की सैया पर जा रहे हैं, क्या पता कल जीवन मिले। और आज के पूरे दिन भर के जीवन का आत्मचिंतन करो, विश्लेषण करो, कहाँ गलती हुई, कहाँ ट्रैक से हम डिरेल हो गए, कहाँ क्या मर्यादित आचरण होना चाहिए था जो नहीं हुआ। और कल जब नींद खुलेगी अगले दिन तो उनको फिर से जीवन में उतारने की कोशिश करना। आइए ऐसे महान गुरुसत्ताओं को नमन करते हुए इस वीडियो का अंत करते हैं और आगे और भी ऐसे श्रृंखला आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार।